हेलो नंदनी। देखो इसमें क्या है, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स में टेंजेंट्स के बारे में आई थिंक तुझे पता है पहले भी। देख क्या है, फर्स्ट पोजीशन देखिए क्या है, द लाइन। देख, अगर एक सर्कल है और एक लाइन इस टाइप का है तो इसका मतलब लाइन डज नॉट मीट द सर्कल और कट। देख, लाइन अलग है, सर्कल अलग है, वो एक दूसरे को ना तो मीट कर रहे हैं, ना मिल रहे हैं, ना वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड पोजीशन देख क्या है, द लाइन कट द सर्कल एट द 2 पॉइंट। सर्कल पे लाइन कैसे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। ठीक है। थर्ड पोजीशन देख क्या है, लाइन मीट द सर्कल एट 1 पॉइंट। सर्कल पे लाइन क्या कर रही है, एक 1 पॉइंट पे मीट कर रही है। देख, मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है। द स्ट्रेट लाइन विच कट अ सर्कल एट 2 पॉइंट। क्या है, द स्ट्रेट लाइन विच कट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ द सर्कल, जो कि ये है। ठीक है, ये वाला। जब एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, उस लाइन को क्या उस सर्कल को क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑफ द सर्कल। ठीक है, उस पोर्शन को, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, सेकेंड ऑफ द सर्कल। आगे देख, इन गिवन फिगर सी डी इज सेकेंड ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है। द लाइन विच टचेज सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। जब कोई लाइन किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, लाइक इस एग्जाम्पल में देख, ये वाला है जो। ठीक है। सी डी लाइन एम और एन पे पॉइंट पे कट करिए, ये यहाँ पे ये क्या बन रहा है, सेकेंड ऑफ द सर्कल। ठीक है। पी यहाँ ई एफ लाइन जो है इस सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है, तो ई एफ क्या रहेगा, इसका टेंजेंट रहेगा। ठीक है, ये है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। आगे देख, ई एफ इज टेंजेंट एट पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पी क्या है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट क्या करता है, टच करता है। ठीक है। आगे देख, थ्योरम है 10। इसमें देख क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड रेडियस थ्रो दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। जो ये टेंजेंट है यहाँ पर देख, ए क्यू टेंजेंट है, पी पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, ओपी क्या है, रेडियस है। तो प्रूफ क्या करना है, ओपी जो है रेडियस, वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ए क्यू के। ठीक है, ए बी, ये आगे लाइन बी पॉइंट रहा होगा। ठीक है, क्यू के आगे बी पॉइंट लिखा है आई थिंक। तो ये ओपी है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, अदर देन पी। हमने क्यू पॉइंट ले लिया बी की बजाय। अब देखो, आउट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। देखो आगे क्या है, कंस्ट्रक्शन करी है, टेक अ पॉइंट क्यू, क्यू जो है अदर देन पी पॉइंट लिया है टेंजेंट पे। ठीक है, ओ क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। अब एक बात अगर याद होगी, आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन लाइन। क्या है, आउट ऑफ ऑल द सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन। एक पॉइंट से जितने भी सेगमेंट गिवन लाइन पे ड्रा करते हैं, जैसे ओ पी हो गया, ओ क्यू हो गया। ठीक है, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। जो परपेंडिकुलर होगी वो लाइन, वो हमेशा शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख, ओ पी जो है वो साफ दिख रहा है कि ओ क्यू से लेस है। ठीक है, क्योंकि जो पी ही ऐसा एक पॉइंट है जो सर्कल पे लाई कर रहा है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे वो सर्कल के आउटसाइड ही लेंगे। ठीक है। तो सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट विच वुड बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ओ। जितने भी सेगमेंट ओ से हम ए बी पर ड्रा कर रहे हैं, ओ पी के अलावा जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे वो ओ पी से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। इसका मतलब ओ पी क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट रहे है। ठीक है, शॉर्टेस्ट है तो इसका मतलब वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, यहाँ से प्रूव हो जाएगा ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है। ठीक है। आगे देखो क्या है, नो टेंजेंट कैन ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रो अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। क्या है, टेंजेंट, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल थ्रो अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। कोई भी टेंजेंट हम सर्कल के अंदर से हम ड्रा नहीं कर सकते। जो टेंजेंट होता है वो हमेशा सर्कल की लाइन पे होता है। ठीक है, सर्कल के पॉइंट्स पे होता है। वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉन थ्रो अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम। ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल थ्रो अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है, जैसे ही इस फिगर में देख, आउटसाइड है, पी पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, पी ए एंड पी बी। ठीक है, देखो अब क्या है, इफ़ टू टेंजेंट आर ड्रा टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट
विच लाई आउटसाइड द सर्कल एक्सटीरियर, यानी कि पी पॉइंट जो है आउटसाइड है पी ए एंड पी बी, जो ड्रा किया है क्या रहेगा, द टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, पी ए बराबर में पी बी रहेगा, ठीक है, पी ए क्या है पी बी के बराबर रहेगा, और टेंजेंट सबटेंड इक्वल एट द सेंटर, मतलब क्या है ए पी ओ बी पी ओ, ये वाला एंगल ए पी ओ बी पी ओ जो है दोनों लाइन एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कहने का मतलब क्या है, एक तो एंगल ए ओ पी बी ओ पी, ये दोनों एंगल इक्वल, दूसरा ए पी ओ बी पी ओ, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या, इसमें एक ट्रायंगल लो ए पी ओ बी पी ओ, गिवन क्या है ओ बी जो है रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, क्या होगा इक्वल, रेडियस रेडियस इक्वल, ठीक है, ओ पी कॉमन है, दो साइड्स आ गई, और ये दो 90 डिग्री के एंगल हो गए बी और ए, आर एच एस से क्या होगी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी, इससे क्या होएगा ए पी ओ एंगल इक्वल एंड बी पी ओ एंगल इक्वल आ, ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें इक्वल आ गई जो इनको चाहिए थी। आगे देखो थ्योरम में क्या है 11th में, इफ़ टू सर्कल टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर्स,